नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जायसवाल और टेलीविजन स्टोरी पर पेश हूँ फिर एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी है नीतू और नारेंद्र की। नीतू और नारेंद्र एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। आते जाते दोनों में लगाव हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ता है और प्यार हो जाता है। दोनों छिप छिप के मिलते, बात करते, स्कूल ना जाकर कहीं घूमने चले जाते। ये बातें अब दोस्तों और कुछ लोगों में फैलने लगी थी कि दोनों में कुछ न कुछ तो चल रहा है। नीतू के घर तक ये खबर पहुंचती है। नीतू काफ़ी मारा डांटा जाता है और समझाया जाता है, फिर वो नहीं मानती है। वो नारेंद्र को बताती है। नारेंद्र भी उसे अलग नहीं होना चाहता था। कोई फर्क नहीं पड़ता घर वालों के समझाने से। नीतू एक अच्छे घर से थी और नारेंद्र छोटे जाति का गरीब घर से था। नीतू एक सम्मानित परिवार और उच्च जाति की थी। नहीं मानती नीतू तो उसके घर वाले उसको स्कूल जाना बंद कर देते हैं, कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। उसको काफ़ी मारते पीटते हैं और समझते हैं कि अब इसकी आदत खराब हो गई है, जल्द ही उसकी शादी तय कर देते हैं। किसी न किसी तरह ये नारेन से बात करती है। नारेन से कहती है कि हम शादी करेंगे तो तुम इस करेंगे नहीं, हम जहर खा के मर जाएंगे। नारेन भी उसे समझाता है, ठीक है ऐसा कुछ मत करना, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर कुछ दिन बाद किसी न किसी तरह नीतू उसे फ़ोन करती, बात करती है और कहती है भाग चलो, नहीं तो मेरी शादी हो जाएगी। नरेंद्र अपने मामा से बात करता है कि मैं ऐसे ऐसा कर रहा हूँ। तो उसके मामा कहते हैं ठीक है, आ जाओ मैं शादी करा देता हूँ। नरेंद्र अपने चाचा के घर पे रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे। जो भी रिश्ता था उसके अपने मामा से ज़्यादा लगाव था। वो नीतू को लेकर घर छोड़कर भाग जाता है अपने मामा के यहाँ। उसके मामा एक मंदिर में इसकी शादी करा देते हैं और कोर्ट मैरिज भी करा देते हैं। इधर नीतू के परिवार वाले नरेन के चाचा चाची और उसके परिवार के ऊपर एफआईआर लिखा देते हैं लड़की किडनैपिंग का। पुलिस उन्हें उठा लाती है और मारती पीटती सब कुछ करती है। पर इन्हें को तो कुछ मालूम ही नहीं था। फिर पता करने पर मालूम चलता है कि वो अपने मामा के यहाँ है। खबर वहाँ पहुँचती है। नारेंद्र नीतू को लेकर पुलिस चौकी हाजिर होता है। दोनों को दोनों के ऊपर केस बनता है और नारेंद्र नीतू दोनों जेल भेज दिए जाते हैं। नीतू 1.5 महीने में जेल से वापस आ जाती, घर वाले उसे ले जाते हैं पर वो नहीं मानती, मारती उसको, रोज मारते पीटते कुछ भी करते, पर वो कहती थी मैं रहूंगी तो नारेन के साथ रहूंगी। इधर किसी न किसी तरह उसका नरेन का मामा करीब 6-7 महीने बाद उसको जमानत पे छुड़ा लेता है। नीतू को मालूम चल जाता है कि वो जेल से बाहर आ गया है। नीतू अपने घर से फिर भागती है और नारेन के घर आ जाती है। काफ़ी ड्रामा होता, पुलिस आती है, वो आती है। नारेंद्र नीतू को रखने के लिए तैयार था और नीतू भी उसी के साथ रहती है। पर अब चाचा चाची भी कहते हैं तुम्हें जहाँ भी रहना हो उसे ले जाओ, मैं तो नहीं रखूँगा। और नारेंद्र नीतू को लेके जाने की भी लिए तैयार हो जाता है। इधर घर वालों की इज्जत चली गई होती है। उस पर तरह तरह के केस लगाने की कोशिश करते हैं, पुलिस वालों से बतियाते हैं, पर लड़की कहती है आप कहीं भी जाएंगे, मैं अपने समय मतलब एज, शादी की एज पूरी हो चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। यो बड़ा लड़की बराबर अपने बाप को जवाब दे रही थी। बाप के तो कर्म फूट गए थे कि मैंने कैसी लड़की को जन्म दिया, पाला पोसा, आज मेरी सरे बाजार इज्जत उछाल रही है। बात खत्म हो जाती है। नारायण नीतू को लेकर अपने मामा के यहाँ चला जाता है। कोई मतलब नहीं था केस लड़ने से, जब अपना ही सिक्का खोटा था। बाप लौट आता है पर उसे पछतावा होता है और जिंदगी भर रहता है अपनी बेटी का जीते जी ही क्रियाक्रम कर देता है कि आज से ये मेरे लिए मर गई। माँ बाप कितने प्यार से, कितने तकलीफों से हमें पालते हैं, कुछ सपने सजाते हैं, और बेटियां, ना समझ बेटियां
पता नहीं कहाँ से इन्हें ऐसे संस्कार मिल जाते हैं। किस समाज में किस तरह के लोग इन्हें मिल जाते हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत को कुछ नहीं समझती। बार बार उसे लगता था कि नीतू के पिताजी को कि इतनी भीड़ में वो मुझे किस तरह जवाब दे रही थी, जिस तरह एक दुश्मन को भी कोई जवाब न दे। मुझे तो लगता ही नहीं था वो मेरी बेटी है, इसलिए त्याग दिया। जी लूंगा मैं किसी तरह, जीवन में कोई तकलीफ नहीं थी, और जो औलाद दे दे उससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं होती। उसके पिता एकदम खामोश हो गए थे, कामों में नहीं लगता था मन। ये चिंता उनको ले डूबी, कुछ समय बाद वो खत्म हो गए। कैसे लगी मेरी कहानी दोस्तों, बताइएगा।